जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आज आप लोगों ने वक़्त निकाला। हमारी कार्रवाई तो वैसे तो मुझे 14 महीने हो गए हैं यहाँ पोस्ट हुए हुए, और हमारी कार्रवाई तो 14 महीने की मेरा ख़्याल है बहुत तफ़सीली अगर ना करें, मैं पिछले कुछ दिनों की सिर्फ़ बता दूँ जो हमारी मेन कार्रवाइयाँ हैं। उसमें हमें जो शिकायत मौसूल हो रही है वो हमें बेसिकली होती है मंशियात के बारे में, और उसके साथ चोरी जो है, चोरी की वारदातों की। तो हमने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है उसमें हम लोगों ने मंशियात और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी और क्राइम अगेंस्ट पर्सन जो है, उस पे हमने बहुत ज़्यादा आजकल फ़ोकस किया हुआ है। तो उसमें पिछले 3 महीनों के अंदर अगर हम देखें, और उसके साथ एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। हमारे जब से आईजी साहब खालिद शेख साहब आए हैं तो उन्होंने एक कैंपेन भी स्टार्ट कराई है, जो कैंपेन है मफरूर और इश्तिहारी जो हमारे चल रहे हैं यहाँ, उनके ख़िलाफ़। तो ये 3 हमारी जो है ना इस वक़्त प्रायोरिटी है जिस पे काम किया जा रहा है। तो चोरी का जहाँ तक है वो हमें तंग किया जा रहा है मोटरसाइकिल थेफ्ट के ज़िम्मे में, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी टीम, हमारी सीआईए की टीम और हमारी सिटी तुर्बत पुलिस की जो टीम है उसको बड़ी कामयाबियाँ दी हैं। हमने मोर देन 14 जो रॉबरीज़ हैं उनको हमने ना सिर्फ ट्रेस किया, उनकी रिकवरीज़ की हैं, और उसके साथ जो चोर और जो इसमें इन्वॉल्व्ड हैं उन सबको हमने अरेस्ट भी किया है। और ये कार्रवाइयाँ अभी भी चल रही हैं, अभी भी हमारे पास कोई 3-4 गैंग्स हैं जिनके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन भी है, और उनमें से हमने कुछ उनके लोगों को अरेस्ट भी किया हुआ है, जिसकी वजह से एक खातिर ख़्वाह जो है कमी हमें महसूस हो रही है मोटरसाइकिल थेफ्ट की। इस पे एक और भी काम करने की ज़रूरत है जिसके ऊपर हमारी कोशिश भी है, और इनसे जैसे ही हमें और लीड मिलती है हम उस पे काम करेंगे। मंशियात के ऊपर अगर आप देखा जाए तो मंशियात हम लोगों ने पिछले 14 महीने का मैं फ़िगर देना चाहूँगा, एक्सप्लेन करना चाहूँगा। 14 महीनों में हमने एक रिकॉर्ड हद तक सिर्फ मंशियात में कमी नहीं, बल्कि हमने अरेस्ट्स और रिकवरीज़ भी पिछले 14 महीनों में पिछले 5 सालों के अगर हम कंपैरिज़न करें तो हमने उससे ज़्यादा रिकवरीज़ और अरेस्ट्स हमने इसमें किए हुए हैं। और अगर इस तरह इसमें कहना गलत नहीं होगा कि हम वीकली अरेस्ट्स के उस पे जा रहे हैं, तो जितने भी लोकल पेडलर्स हैं, ड्रग पेडलर्स, उन पे फ़ोकस करते हुए हम लोकल ड्रग पेडलर्स को ना सिर्फ पकड़ रहे हैं, उनसे रिकवरीज़ भी कर रहे हैं। और हम गली मोहल्लों में अगर पहले जिस तरह होता था कि बड़ा ईज़ी होता था एक्सेस ड्रग्स का, वो ख़त्म हो गया है, और जो यहाँ काम कर रहे थे उनको भी हमने पकड़ लिया है। आईजी साहब का विज़न जो है, जो हमारे नए आईजी साहब हैं खालिद शेख साहब, उनका विज़न यही है कि जो इश्तिहारी और मफरूर हैं, उनको हम एक बड़ा क्रैक डाउन करें। तो हम मकान डिवीज़न जो है इस वक़्त हम उसको टॉप कर रहे हैं इस कैंपेन में। हमने ये अगस्त से स्टार्ट हुआ है, और ये सितंबर 1 महीना जो है ना हमारे लिए एक बड़ा टेस्ट रन है इस सारे कैंपेन का। उस टेस्ट रन कैंपेन में हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मकरान डिवीज़न में सबसे आगे हैं। हमने पंजगुर और गवादर को दोनों को पीछे छोड़ा हुआ है। बल्कि बलूचिस्तान में हम इस वक्त मेरा ख़्याल है सेकंड नंबर पे हैं, क्वेटा से शायद पीछे हों, और किसी भी हम ज़िले से पीछे नहीं हैं और आगे हैं। हमने अभी तक मोर देन 25 जो है वो एब्सकॉन्डर जो मफरूर हैं वो पकड़े हैं, और 5 या 6 इश्तिहारी एग्जैक्ट फिगर मैं इसको और आपको दे दूँगा, वो हमने इश्तिहारी भी पकड़े हैं। तो काफ़ी एग्रेसिवली हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं इस कैंपेन को चलाने की, और शहर में अमन-अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हमारी ख्वाहिश भी है और इसमें हम बड़ी कोशिश भी कर रहे हैं कि हम जो है रिफ़ॉर्म्स लेकर आएँ। जैसे मैंने कहा, हमारे आईजी साहब खालिद शेख साहब के विज़न में जो है वो एक इन्होंने स्टार्ट किया है कि वो ओवरऑल रिवैम्पिंग करने की प्रोजेक्ट है। तुर्बत पुलिस का उनका रिवैम्पिंग का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें उन्होंने विमेन रिपोर्टिंग सेंटर का है, उसमें विमेन पुलिस स्टेशन का है, जो दोनों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और साथ-साथ उन्होंने जो है ना आईटी डिपार्टमेंट्स, खिदमत मरकज़, खिदमत मोबाइल मरकज़, और जो क्राइम सीन यूनिट है, और जिस तरह आप देखें तो हमें ट्रैफ़िक में लिफ्टर की बड़ी ज़रूरत है। तो ये जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर वो ऐड कर रहे हैं। फिर उसके बाद आईटी वाला विज़न भी आईजी साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग विज़न है कि वो आईटी को भी इधर आईटी फ्रेंचाइज़ यहाँ बेहतर करने की कोशिश है। उसमें आईटी लैब्स का यहाँ इंट्रोड्यूस कराना। और तीसरी जो नफरी वाली बात है, नफरी तो देखा जाए तो नफरी तो नो डाउट सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, सिर्फ तुर्बत में नहीं, पूरे बलूचिस्तान में नफरी की कमी के एक बड़े एक्यूट शॉर्टेज है, और वो इशू भी है। उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ी बेहतरी इस तरीके से लेकर आए हैं कि हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमारे ईगल स्क्वाड जो हर गली हर मोहल्ले में मौजूद होना चाहिए जिसको, उसको उन्होंने हमारा वो चीज़ ज़हन में रखते हुए उन्होंने बलूचिस्तान कांस्टेबलरी से हमें 40 जवान जो हैं वो ऐड कराए हैं। ये सारे एलीट शुदा हैं, ये सारे ट्रेंड शुदा हैं।
जो यहाँ वो स्क्वाड अभी ईगल स्क्वाड यूज़ हो रहा है, जिसकी हमने ओपनिंग भी की और आप लोगों ने देखा कि हमने पूरे शहर का उसमें एक दौरा भी किया। तो वो इंट्रोड्यूस हो चुका है हमारे पास ऑलरेडी। ये 6 ईगल स्क्वाड थे जिसमें 40 और की एंट्री हुई है। तो आप देखें तो अभी ये 26-25 बाइक्स ऐसी हैं जो एट अ टाइम आपको तुर्बत सिटी में सिर्फ नज़र आएंगी, और इसको ही हमने फिर एक्सटेंड करना है अपने बाकी पुलिस स्टेशंस की तरफ, जिसमें नासराबाद तो बुलेदा और ये आगे जाएगा। तो नफरी को बेहतर करने की बड़ी कोशिश है। हमारे पास और भी नफरी अभी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 45 से 50 जवान जो अभी रिक्रूट्स हैं वो पास आउट हो रहे हैं कल रात से, और वो हमारे पास 5 सितंबर से वो भी ऐड होंगे। तो नफरी भी ऐड होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, और उसके साथ साथ जो एडवांस्ड हमारी टीम्स हैं जिस तरह की ईगल की टीम्स और बाकी वो भी ऐड होती जा रही हैं। तो उसको आप देखेंगे कि आगे आने वाले महीनों में ये आपको नफरी भी ज़्यादा नज़र आएगी, और इसके साथ आपको ये टीमें भी ज़्यादा शहर के अंदर इंशाल्लाह नज़र आएंगी। बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है। इसमें जो हमारा जो मोटरसाइकिल वाला मैंने बोला कि हमारा जो फ़िलहाल चैलेंज है वो मोटरसाइकिल चोरी वाला चैलेंज है, जिस पे हम काम भी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यकीनन चोरियाँ हो रही हैं। उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो गौर करने वाली हैं। एक इसमें ये है कि हमारे पास इशू आता है कि जितने भी मोटरसाइकिल मालिकान हैं, वो अपनी बाइक्स को बिल्कुल भी लॉक नहीं करते हैं। हमने बार-बार इनको रिक्वेस्ट की है कि है तो पुलिसिंग हमारा ज़िम्मा ही है कि हम कोशिश ही करें कि ये मोटरसाइकिल चोरी और चोर सारे पकड़ लें। लेकिन थोड़ी ज़िम्मेदारी हम आवाम के ऊपर इस तरीके से है कि आवाम को ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी जगह पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करे जहाँ पे प्रॉपर रोशनी हो। ऐसी जगह पे मोटरसाइकिल खड़ी करें जहाँ उनको आस-पास पुलिस एहलकार, जैसे आपने कहा शहर में हर जगह मौजूद होते हैं, या फिर डेज़िग्नेटेड पार्किंग एरियाज़ जो हैं उसमें थोड़ी बहुत कोशिश करें वहाँ के वहाँ अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करें। फिर चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि वो अपना बाइक्स जो हैं उनको बेसिकली लॉक करें। ये वो मेजर्स हैं जो हम आवाम से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उनको करने चाहिए। बाकी जो मोटरसाइकिल चोरी वाली आपने बात की, ये चूँकि एक इस तरह का क्राइम है जो जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, तो ये एक्सेस में इनकी जो बाइक्स बढ़ जाती हैं, तो वो एक ईज़ी टारगेट उनके लिए हो जाता है किसी भी कोने से उनको उठा लेना, और ये ट्रेंड होते हैं बड़े शॉर्ट पीरियड स्पैन जो है उसमें ये चोरी हो जाती है। तो उसमें हम जिस तरह मैंने बोला कि हम तो अपनी वो पोज़ीशन जो ऑन ग्राउंड पोज़ीशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं थ्रू ईगल स्क्वाड और बाकी अपनी प्रेज़ेंस के थ्रू। बाकी हम जो है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा काम कर रहे हैं, और ये जितनी भी हमने अभी तक ये बाइक्स रिकवर कराई हैं और ये जितने भी बंदे हम लोगों ने अभी तक पकड़े हैं, ये बेसिकली हमने सारे ह्यूमन इंटेलिजेंस और अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इन लोगों को पकड़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इसी में है कि हम इसको सेफ सिटी के अंदर लेकर आएँ। अब वो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है गवादर से। तो ये जो गवादर सिटी की जो एक्सटेंशन है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की, जो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट मंथ से हमारी होप्स हैं कि वो गवादर सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा उसका। तो ये फिर उसकी एक्सटेंशन में ही हम इसको लेकर आ रहे हैं तुर्बत, ये प्रायोरिटी में ऑलरेडी है। दूसरा, हम थ्रू जो हमारे ताजिर बरादरी हैं और वैसे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको भी हम अर्ज करते हैं, और हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पार्ट होते हुए हमने इसको अर्ज ये किया है। सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी हमने इनको ये अर्ज किया है कि आप इधर थोड़े से जो कैमरास हैं इनको इंट्रोड्यूस करवाएं शहर के अंदर। उससे यकीनन बेहतरी होगी। हमें पिछली दफ़ा जो अभी हमने ये 2-3 ये जो रॉबरीज़ हैं और मोटरसाइकिल चोरी ख़ास तौर पे ये जो हमने ट्रेस की हैं उसमें कैमरा का बड़ा उसमें रोल रहा है। उसके थ्रू ही हमने आइडेंटिफ़ाई किया लोगों को। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जिस तरह अभी आपको थोड़ी-सी बेहतरी नज़र आई है, ये विद टाइम आपको और बेहतरी भी इसमें इंशाल्लाह नज़र आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह तुर्बत में इस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि तुर्बत लकी है कि यहाँ से जिस तरह हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे हमें बड़ी सपोर्ट हासिल है, ऑल पार्टीज़ हैं उनसे बड़ी सपोर्ट हासिल है। अंजुमन ताजरान इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे साथ पेश रहते हैं। बहुत ऐसे हमारे मसाइल हैं जो हम अंजुमन ताजरान के थ्रू, जिस तरह जो पुलिसिंग के हद तक के होते हैं वो हम उनके थ्रू हल करा लेते हैं। हमें जो तुर्बत में अगर थोड़ा बहुत अमन हमें यहाँ मुयस्सर हुआ है तो मेरा ख़्याल है वो हर स्टेक होल्डर का उसमें बड़ा रोल है। इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। मीडिया बड़ा पॉजिटिव रोल उसमें अदा करती है कि जहाँ हमारी बेहतरी होती है उस चीज़ में हमारी बेहतरी की हमारी जहाँ गुंजाइश होती है और बेहतर करने की वहाँ रोल प्ले करती है। जहाँ हमारी ख़ामियाँ और गलतियाँ होती हैं तो उसमें हमारे साथ बड़ा रोल प्ले कर रही हैं हमें आगाही करने के लिए। इसमें हमने एक अच्छा काम हमारी तुर्बत पुलिस का ये है कि हमने अपने आईटी सेंटर के थ्रू जो नंबर अपना डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उस पे हमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स और बहुत ज़्यादा जो यहाँ क्राइम या उससे रिलेटेड या सिविल मैटर्स जो भी मैटर्स होते हैं, उसमें हमें आवाम की तरफ से बड़े मैसेजेस आते हैं।
और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस का अपना ग्रुप है उसमें फिर मैं शेयर करता हूँ और फिर हमारी टीमें जो है ना उस डायरेक्शन में काम करती हैं। तो ओवरऑल मैंने ये देखा है कि तुर्बत पुलिस की कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत अच्छी है और वो पुलिस के साथ बड़े राब्ते में रही है। और मेरी आपके तवज्जुह से ये इनसे दरख्वास्त भी यही होगी कि वो हमारे साथ इंगेज रहें, कम्युनिटी हमारे साथ इंगेज रहे। आपके थ्रू और हमारे थ्रू जितनी इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करें, ताकि वो फिर उसके ऊपर हम खुद जो है ना अमल भी करा सकें अपनी पुलिस का। हमारे पास जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसमें से 2-3 ही हैं और जो ये पिछले 1 साल 2 साल के हैं। लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी है उसमें अभी भी टॉप पे हमने वो शाइना शाहीन का केस ही रखा हुआ है। क्योंकि उसमें हमारी जितने भी मुल्ज़िमान उसमें मेन मुल्ज़िम के बगैर बाकी जितने भी मुल्ज़िमान उसमें थे वो सारे अरेस्ट हो चुके हैं और उन सब का ट्रायल चल रहा है। तो उसको हम सक्सेस मानते हैं। उसके बगैर जो एक्कॉम्प्लिसेस हैं इसमें, जो अगर हम उस लिहाज से बोलें जो इस केस में इन्वॉल्व्ड हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनकी भी हमने अरेस्ट जो है ना पिछले दिनों आपके सामने हो गए, वो भी हमने अरेस्ट की है। हम ओवरऑल केस के बड़े क्लोज़ हैं। बस ये है कुछ केसेस बाकी केसेस से थोड़े से पेचीदा होते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा-सा पेचीदा केस है। लेकिन इसमें भी हम इंशाल्लाह जिस तरह हमने मुद्दई पार्टी जो है उनको भी बड़ी हमने तसल्ली कराई और हमारी ख़ुद भी बड़ी जो है ना तसल्ली है कि हम इसमें बहुत जल्द इंशाल्लाह सक्सेस देंगे। सबसे बड़ा चैलेंज ही हमने अगर क्राइम अगेंस्ट पर्सन में देखा जाए तो ये वाला केस है और हमने इसको बड़ा प्रायोरिटी के ऊपर रखा हुआ है। दूसरे बाकी हमारे पिछले दिनों किडनैपिंग फॉर रैंसम वाला एक केस था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा ट्रेस किया था। फिर अगर आपको पता हो बुलेदा में हमारा एक केस हुआ था जिसमें किडनैपिंग विद मर्डर हुआ था, तो वो भी आपके सामने था। वो सारी बॉडी का वहाँ मिल जाना, उसको रिकवर कराना, मुल्ज़िमान को पकड़ना, वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारा किया हुआ है। इस साल में अगर आप मर्डर देखें हमारे साथ 3 मर्डर हुए हुए हैं और वो मर्डर जो हैं अदर दैन टारगेट किलिंग, जिसको हम सीटीडी के हवाले कर देते हैं ऐसे केस को। जो नॉर्मल मर्डर हैं वो हमने तकरीबन सारे ही ट्रेस किए हुए हैं। तो उसमें 2-3 केसेस में से ऐसी है कि जिनमें से हमने बंदा भी अरेस्ट किया हुआ है। एक उसमें केस ऐसा है जिसकी हमें नॉमिनेटेड है लेकिन बंदा हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, लेकिन उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जो हाई प्रोफ़ाइल केसेस हैं वो हमारे लिए सारे ही हाई प्रोफ़ाइल केसेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिससे अवाम में थोड़ा डर और खौफ़ ज़्यादा फैलता है, तो उसको हम प्रायोरिटी पे अपने साथ वैसे भी देखते हैं और उसपे सक्सेस रेट मेरा ख़्याल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काफ़ी बेहतर है। बिल्कुल, हमारे पास तो इस वक़्त वुमेन रिपोर्टिंग सेंटर जो है वो तो हमारे पास मौजूद है अपने पास थाने में। उसको हम इसी तरीके से यूज़ करते हैं वुमेन रिपोर्टिंग सेंटर को कि अगर कोई इमीडिएट कोई कंप्लेंट हो किसी भी खातून की, तो वो हम वहाँ उसको रिसीव कर लेते हैं। हमारे पास 40 से ऊपर जो है ना वुमेन स्टाफ जो है पुलिस का वो अवेलेबल है, जो 24 घंटे अवेलेबल रहता है और किसी भी ऐसे केस में अगर हमने उनकी मदद लेनी हो तो वो हमारे पास होते हैं। रही बात इसी तरह जब मैंने बताया आपको कि हमने वुमेन पुलिस स्टेशन के भी सारी जो फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, उसका एरिया जिस तरीके से देखना, वो हमने सारी जो है आईजी ऑफ़िस भिजवाई हैं, वो भी इन प्रोसेस है। वुमेन रिपोर्टिंग सेंटर क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेप इनिशियल उसको हम बेहतर कर रहे हैं। थाने में हम उसके लिए एक डेडिकेटेड जगह की तरफ अब जा रहे हैं कि हम वहाँ एक डेडिकेटेड जगह जिसमें हम लॉकअप का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, जिसमें हम वुमेन रिपोर्टिंग सेंटर और वेटिंग एरिया रूम वो सारा हम उसमें बंदोबस्त करेंगे ताकि एक प्रॉपर जगह इनके लिए बनी हो। ये तो रही वो लॉजिस्टिक इश्यूज़ जिसको हम काम कर रहे हैं। रही बात इनका इस तरह के हैरेसमेंट या कोई भी और रिपोर्ट करने का, उसमें अगेन हमने पूरी तरीके से ये बात सबको बताई हुई है कि आप पुलिस के पास आके अपना आएँ बेशक ना, जिस तरह मैंने बोला कि हमारे पास वो फ़ोन नंबर है आईटी का 15 के थ्रू उस पे कर लें, आईजी साहब के उसके ऑफ़िस के थ्रू करा लें या हमें अपने आईटी का इन्फॉर्मेशन डेस्क जो है उस पे अपना कोई भी मैसेज व्हाट्सएप कर दें। हमारी जो फ़ेसबुक है, हमारा जो यहाँ ट्विटर पेज है, इसका इंस्टाग्राम का पेज है जो हमारे बलूचिस्तान तुर्बत पुलिस का है, उस पे भी बेशक मैसेज कर दें, जो सबसे कन्वीनिएंट तरीका हो, जिसमें व्हाट्सएप है, जिसमें आपके पास फ़ेसबुक पेज है और अदर सोशल मीडिया। अगर वो जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, मिसाल अगर वो सीडीडी के रिलेटेड होगा, हम फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो एफआईए के रिलेटेड होगा, वो भी हम करेंगे। जिससे साइबर क्राइम या हैरेसमेंट के कुछ ऐसे चार्जेज़ हैं जो एफआईए के एम्बिट में आता है।
लेकिन हम उसको फिर भी अपने थ्रू उसको फॉरवर्ड करके और फॉरवर्डिंग एजेंसी के थ्रू हम वो रोल प्ले करेंगे और उसमें हेल्प भी हम एज़ अ उसको अपना केस समझ के उस तरीके से हेल्प करेंगे। तो अगेन मैं आपके तवज्जुह से ये मैसेज सबको देना चाहूँगा कि अगर किसी खातून या ख़वातीन को किसी किस्म का इशू भी होता है, वो हमारे साथ रब्ता करें और इन हमारे व्हाट्सएप अगर मैं आपको भी इसी आप अपने इस ब्रीफ के थ्रू अगर शेयर करा दें और जो हमारा फेसबुक पेज है और बाकी जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, उसके थ्रू आप शेयर करा लें। किसी किस्म की भी उनको कोई रिक्वायरमेंट या कोई रुकावट हो, तो वो हमें कॉन्टैक्ट करें। अगली एजेंसी को हम खुद ही उनके साथ रब्ता करेंगे और वो मसला इनका हल कराने की कोशिश करेंगे। मेरा जो पहले दिन का और आज का एक ही पैगाम है कि वो यही है कि अवाम को चाहिए कि वो हमारे साथ राब्ते में रहें, हमारे साथ कम्युनिकेट करें। हम अगर अपने अवाम के साथ कम्युनिकेशन हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ही हमारी अवाम के साथ और इलाके में इंग्रेस बढ़ जाएगी। तो जो भी ऐसे मसले मसाइल हैं, जो हमारी नज़र से दूर हैं या अगर हो सकता है कि हमारी नज़र में हो या किसी वजह से इदारा उस पे एक्शन ना लेता रहे, अगर वो हमारे तक उसको पहुंचा दे, मेरे ऑफिस तक पहुंचा देगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें उसकी बर वक्त वहाँ हमारी पहुंच हो जाएगी और हम उस मसाइल को हल कर सकेंगे। तुर्बत की आवाम से मैं वैसे ही बड़ा मशहूर हूँ, यहाँ की बड़ी काबिल, बड़ी एजुकेटेड आवाम है, बड़ी बाशऊर आवाम है। उनसे बस मेरी आपके थ्रू अगेन यही रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ राब्ते में रहें। किसी किस्म का भी मसला हो, कोई भी मसला छोटा या बड़ा हो, वो हमारे साथ आकर डिस्कस करें, हमारे साथ इसको हमारे तक पहुँचाएँ। हमारी हर मुमकिन कोशिश होगी कि हम उनको बड़ी बेहतर तरीके से वो सुलझा दें इंशाअल्लाह। मज़ीद दिलचस्प मालूमात और ख़बरों से आगाह होने के लिए गिदरोशिया पॉइंट फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें ताकि मकरान समेत बलूचिस्तान की खबरों से जुड़े रहें।